तो अगर आप भी विंडोज़ 10 यूज़र हो और आपके भी बार बार नोटिफिकेशन आ रहे हैं, अगर आप 14 अक्टूबर से पहले अगर अपडेट नहीं करते हो विंडोज़ 10 को विंडोज़ 11 में, तो आपको ये स्टॉप हो जाएगा। तो इसको कैसे फिक्स करें इस वीडियो में मैं एक एक स्टेप बता रखा हूँ, आपको सेम फॉलो करना। अगर आप उस पर क्लिक करते हैं नोटिफिकेशन जो आपको जनरेटेड आ रहे हैं, तो यहाँ पे एक लिखा था सपोर्ट फॉर विंडोज़ 10 विल एंड अक्टूबर 2025। अब ये क्या है, उसके बाद आपका स्टॉप नहीं हो जाएगा वर्किंग, आपका जो लैपटॉप है उसमें विंडोज़ 10 है वो चलता रहेगा, बट सिक्योरिटी पैच आने बंद कर देंगे विंडोज़ 10 का, तो आपको विंडोज़ 11 पे मूव करना है। बट आपका क्या है, CPU सपोर्टेबल नहीं है, आपका TPM सपोर्टेबल नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक एक स्टेप बता रखा हूँ कैसे इसको फिक्स करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे आर्टिकल इन्होंने दे रखा है मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या। आप मिनिमम रिक्वायरमेंट पे क्लिक करके भी चेक कर सकते हो आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है विंडोज़ 11 के लिए, क्योंकि बहुत सारे लैपटॉप विंडोज़ 11 सपोर्ट नहीं कर रहे और उसके बाद आपके सिक्योरिटी पैच नहीं आएंगे अक्टूबर 2025 के बाद। तो आपको करना क्या है, आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और जैसे मैंने इस वीडियो में स्टेप फॉलो कर रखा है सेम आपको फॉलो करना है। आप यहाँ पे आर्टिकल में देख सकते हो आपका रिक्वायरमेंट क्या है, मिनिमम इतनी GB रैम होनी चाहिए, प्रोसेसर होनी चाहिए, स्टोरेज होनी चाहिए और आपका ATPM वगैरह इनेबल होना, 2.0 सपोर्टेबल होना चाहिए। ठीक है, आप इसको कैसे चेक करोगे, आप विंडोज़ गेट 11 इंस्टॉल करोगे, ये क्या करेगा आपके हार्डवेयर के कंपोनेंट को चेक करेगा। मैं फटाफट आपको दिखा देता हूँ फास्ट फॉरवर्डिंग में। जैसे मैं यहाँ पे चेक नाउ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हो चेक नाउ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो मेरे जो CPU है लैपटॉप में लगा हुआ वो सपोर्टेबल नहीं है विंडोज़ 11, तो इसमें मैं विंडोज़ 11 नहीं डाल सकता। बाकी मेरा TPM और रैम का जो रिक्वायरमेंट है 4GB ये मैच कर रहा है। तो यहाँ पे ग्रीन कलर में देख सकते हो, जो CPU है वहाँ पे रेड कलर का देख सकते हो। इट मीन्स मैं इसमें इंस्टॉल नहीं कर पाऊँगा, विंडोज़ 10 को 11 में कन्वर्ट नहीं कर पाऊँगा, लाइक अपडेट नहीं कर पाऊँगा। तो आप माइक्रोसॉफ्ट के भी आर्टिकल भी बहुत सारे पढ़ सकते हो। मैं दूसरे सिस्टम में भी ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे इंस्टॉलेशन करने के लिए। अगर आप देख रहे हो सेम पे मैं अभी चेक नाउ पे हेल्थ चेक करूँगा इसको सिस्टम का। यहाँ पे क्या है, CPU सपोर्टेबल है बट TPM भी सपोर्ट नहीं है, प्रोसेसर भी सपोर्ट नहीं, यहाँ पे सारे आप देख सकते हो कोई भी सपोर्टेबल नहीं है। तो मैं इसको भी अपडेट करके दिखाऊंगा। अगर आपका CPU सपोर्टेबल नहीं है या बाकी सारी चीज़ सपोर्टेबल नहीं है तो इसको कैसे फिक्स करते हैं। इसको मैं सबसे फर्स्ट में इसको क्लोज कर देते हैं। आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हो, बहुत सारे आपने ऑलरेडी वीडियो देख रखे होंगे या वेबसाइट पे चेक कर रखे होंगे, बट आपका इशू रिजॉल्व नहीं हुआ। तो इस वीडियो में मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। अब इसको क्लोज कर देना है और मैंने यहाँ पे विंडोज़ 11 का ISO डाउनलोड कर लेना, 5GB का होगा, आप डाउनलोड कर लेना उसको। फिर मैं ये जो फाइल मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप इसको डाउनलोड करना है और इस पे क्लिक करना है येस और यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। जैसे कंटिन्यू करते हो यहाँ पे पूछेगा माउंट एंड रन ISO, तो आपको पहले जो आपने ISO डाउनलोड कर रखा है यहाँ पे जाना है। लाइक मेरे डॉक्यूमेंट में ISO है तो मैं डॉक्यूमेंट में जाता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे ISO को सिलेक्ट करना है और राइट क्लिक करके माउंट कर देना। अब जैसे नॉर्मल यूज करते हो इस पर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करते एक ऑप्शन आ जाएगा माउंट पे क्लिक कर देते हो। ठीक है, आपने जो फिर रन कर रखा है फाइल वहाँ पे आ रहा है रन माउंट, इस पर क्लिक कर देना है और इसके बाद आपके जो ISO फाइल है उसको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे सिंपल सा। जैसे ओपन करते हो यहाँ पे ये चेक करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे रेड आ रहा है तो इसका मतलब कुछ नहीं है, आपको वेट करना है, प्लीज़ वेट। यहाँ पे दिखा रहा है मैसेज आ रहा है आपको प्लीज़ वेट, तो आपको थोड़े टाइम वेट करना है 10-20 सेकंड और यहाँ पे स्टार्टिंग हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पे एक पॉपअप ओपन होगा और आपको कुछ नहीं करना है, क्लोज होगा, कुछ नहीं करना, वेट करना है थोड़ी टाइम। इसका ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप देख सकते हो बैकग्राउंड में चलना स्टार्ट हो गया, प्रिपेयरिंग परसेंटेज में स्टार्ट हो गया। आपको वेट करना है। यहाँ पे आ रहा है विंडोज़ इंस्टॉलेशन गेट अपडेट, आपको नेक्स्ट करना है फिर से। एंड यहाँ पे देख सकते हो वी आर गेटिंग फ्यू थिंग्स रेडी एंड चेक योर PC। यहाँ पे देख सकते हो एक्सेप्ट कर लेना है लाइसेंस, जो विंडोज़ 11 का लाइसेंस है। यहाँ पे बोला कीप माई फाइल या रिमूव एवरीथिंग, कीप माई फाइल करना ताकि आपका जो भी डेटा वगैरह है वो सारा सेफ रहे। अगर आप रिमूव एवरीथिंग करते हो तो लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल हो जाएगा बट आपका सारा चीज़ रिमूव हो जाएगा। कीप माई फाइल सेटिंग एंड ऐप्स, आपका सेम जो आपने पहले इंस्टॉल कर रखा था सेम रहेगा विंडोज़ 10 में जो इंस्टॉल कर रखा था। अगर रिमूव एवरीथिंग पे क्लिक कर देते हो तो आपका जो पुराना था वो सारे रिमूव हो जाएंगे। अब ये टाइम टेकिंग है, मैं फास्ट फॉरवर्ड में दिखाया हूँ इस वीडियो में और टाइम आपको वेट करना है। और आप जैसे फर्स्ट टाइम लॉगिन कर सको मे भी आपको इशू ना आए, बट मुझे यहाँ पे आया। जैसे मैं फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहा था विंडोज़ 10 से 11 कन्वर्ट करने के बाद तो GPU का एरर आया, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ओके करना है। आप कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ओके करना है और आपको सिंपल सी लैपटॉप को रीस्टार्ट कर देना है। लैपटॉप रीस्टार्ट करते हो उसके बाद जब ओपन करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कोई इशू नहीं है क्योंकि कई बार सर्विस वगैरह रन नहीं होते बैकग्राउंड में। अगर आप देख सकते हो वहीं लैपटॉप है मेरा और आपको लग रहा हो कोई और दिखा रहा होगा। आपको प्रॉपर्टीज़ में जाना है, प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पे दिखा जाएगा कौन सा विंडोज़ इंस्टॉल है। आप नेम वगैरह भी चेक कर सकते हो, सेम है।
अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को भी भेज देना वीडियो, ताकि उनको भी हेल्पफुल हो जाए। अब यहाँ पे देख सकते हो विंडोज़ 11 प्रो है और लेटेस्ट 2400 वर्जन के साथ है। आप देख सकते हो इंस्टॉलेशन डेट वगैरह भी प्रॉपर। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।